ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आध्यात्मिक प्रश्नावली की आज की कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने कर्म योग के बारे में विचार किया था। आज ज्ञान योग के बारे में कुछ विचार करेंगे। देखिए, एक बात याद रखिए, कर्म योग जो है या कर्म मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों का ही नींव है। निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना कोई भी साधक भगवत मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता, उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान मार्ग भी और भक्ति मार्ग भी कर्म योग के आधार पर ही अनुष्ठित होते हैं। अंतर केवल इतना है कि ज्ञान मार्गी कर्म करता हुआ यह सोचता है या यह विचार करता है कि यह कर्म जो है वो शरीर के द्वारा कृत हो रहे हैं और मेरा इनसे कुछ संपर्क नहीं है। और भक्ति मार्गी जो है वो यह विचार करता है कि मैं शास्त्र विहित कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से करूंगा और फिर कर्तव्य बुद्धि से करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जब वह अपने कर्मों को भगवान में अर्पण कर देता है। ज्ञान मार्ग में भी कर्मों का त्याग नहीं होता, केवल इतना ही विचार रह जाता है साधक की बुद्धि में कि कर्म जो है उससे मेरा संपर्क कुछ नहीं है। इसके बारे में आगे विस्तार करेंगे, लेकिन यह बात जान लेना जरूरी है कि कर्म योग जो है वह ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग और भक्ति योग या भक्ति मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। अब ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग क्या है और यह किसके लिए है, यह जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको यह विचार मन में आता है कि यह जगत जो है यह दो भागों में विभक्त है, जड़ और चेतन, या फिर भोग्य और भोक्ता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उनके विचार में, देखिए आपको यह बात याद रखनी पड़ेगी, यह ज्ञान मार्गियों का साधन है, इसलिए इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी आएंगी जो भक्ति मार्ग के विरोध में हैं, ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। इसलिए ज्ञान मार्ग को समझना आवश्यक है। जड़ माने जो क्रियाहीन है। तो ज्ञान मार्गी यह विचार करता है कि यह जो मेरी देह है, यह और इस देह के समान
इन पंच महाभूतों से बने जो भी जीव शरीर हैं या जो भी वस्तुएं हैं, वे सब जड़ हैं, अनात्म हैं, और इनके अतिरिक्त मेरे भीतर या समस्त प्राणियों के भीतर एक ऐसा तत्व है जो चेतन है, यह जो यहाँ या कि कहा जाए जो आत्म है। यह आत्म अनात्म विवेक, क्या आत्म है और क्या नहीं, इसका जो विवेक है, इसका जो ज्ञान है, इसका जो विचार है, यह करने में जो सक्षम है, वही ज्ञान मार्गी कहा जाता है, या उसी को ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का अधिकार रहता है। ज्ञान मार्गी जो है वह संसार के सुख दुखों से या इसके विषय भोगों से संपूर्ण रूप से निर्लिप्त रहता है। उसके लिए ये भोग्य वस्तुएं किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि वह इन सब को दुख स्वरूप देखता है। देखिए, ज्ञान मार्ग का विचार कुछ इस प्रकार होता है। ज्ञान मार्गी यह देखता है कि जब जन्म हुआ, जब मेरी बाल्यावस्था थी, तब शरीर का एक रूप था। जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती गई, मैं युवावस्था को प्राप्त हुआ, शरीर का आकार प्रकार सब बदल गया। जब मैं प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ, तब फिर शरीर बदल गया। जब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, तब शरीर भिन्न प्रकार का हो गया। लेकिन बाल्यावस्था, कौमारावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सब अवस्थाओं में शरीर का परिवर्तन तो हुआ, लेकिन मैं नहीं बदला। जो मैं बाल्यावस्था में था, वही मैं कौमार अवस्था में था, वही मैं प्रौढ़ावस्था में था, वही मैं वृद्धावस्था में हूं। तो शरीर के बदलते रहने पर भी यह मैं का भाव नहीं बदला। अर्थात ये जो मुझ में एक अपने अस्तित्व का अनुभव है, जिसे मैं कहता हूं, वह शरीर की अवस्था के ऊपर निर्भर नहीं करता। मैं कभी अपने आप को कर्ता बोलता हूं, कभी भोक्ता बोलता हूं, कभी रोगी बोलता हूं, कभी बोलता हूं मैं स्वस्थ हूं, कभी बोलता हूं मैं सुखी हूं, कभी बोलता हूं मैं दुखी हूं। लेकिन इन सब अवस्थाओं के बदलते रहने पर भी मैं नहीं बदला। मेरा जो आमित्व है वो पहले जैसा था, अब भी वैसा ही है। इसका मतलब मुझ में ऐसा तो कुछ है जो शरीर के बदलते रहने पर भी आज तक नहीं बदला। देखिए, जब बालक जन्म लेता है तो उसको हम नाम देते हैं, राम, श्याम, कृष्ण, गणेश, कुछ भी। लेकिन जन्म लेते वक्त उसका जो शरीर था वह तो
कुछ सालों में बदल जाता है, लेकिन शरीर बदलने पर भी हम उसका नाम तो नहीं बदलते। 10 साल की उम्र में भी वो राम या श्याम है, 20 साल की आयु में भी वो राम या श्याम है। आयु जितनी भी बढ़ती चली जाए, शरीर जितना भी बदलता चला जाए, उसका नाम नहीं बदला। अब प्रश्न ये उठता है फिर नाम दिया किसको गया था? नाम अगर शरीर को दिया गया था तो शरीर के बदलने के साथ साथ तो नाम बदल जाना चाहिए था। लेकिन हम पहले भी विचार कर चुके हैं इस बात पर कि विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर तो सर्वदा ही बदलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक मनुष्य का शरीर, जहां तक मुझे याद पड़ता है, 7 बार संपूर्ण रूप से बदल जाता है। अगर ऐसी बात है तो जन्म से मृत्यु के बीच में मेरा नाम 7 बार बदल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब मुझ में ऐसा तो कुछ है जो अभी तक नहीं बदला। रोगी भी मैं था, अब स्वस्थ भी मैं ही हूं। मैं दुखी था, अब सुखी भी मैं ही हूं। अर्थात सुख और दुख की अवस्था बदलती रही, लेकिन उसको अनुभव करने वाला मैं नहीं बदला। शरीर में रोग होता रहा, फिर स्वास्थ्य भी लाभ होता रहा, लेकिन इन दोनों के भोक्ता के रूप में मैं नहीं बदला। अब ये मैं कौन है जो इन सब परिस्थितियों में या इन सब अवस्थाओं में निर्विकार रूप से रहा? इस विचार को जो पुनः पुनः चिंतन करते हुए अपने बुद्धि में स्थिर करता है, वही ज्ञान योग का अधिकारी है। वह यह देखता है कि पहले जो मेरे साथ कभी घटा था वो अब किसी स्वप्न की तरह लगता है, सपने की तरह लगता है। मेरा एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 20 साल का था। मेरा हुआ नहीं था, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन आज 40 साल की उम्र में अब मुझे वो सपने की तरह लगता है। मैं उसकी बात उसी प्रकार करता हूं जैसे वो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं था। मैं जब उसकी वर्णना करता हूं तो कहता हूं कि मैं जा रहा था बहुत तेज, एकदम से गाड़ी स्लिप हो गई, रास्ते पे गड्ढा आ गया, मेरा स्कूटर उलट गया या मेरी मोटरसाइकिल उलट गई। स्कूटर एक तरफ गया, मैं एक तरफ गया, मेरा हाथ जाके रोड के डिवाइडर पे लगा, हाथ टूट गया। पैर जो है वो मोटरसाइकिल और रोड के बीच में दब गया तो पैर टूट गया। 6 महीने में अस्पताल में रहा। ये सब कहानी वो बताता रहता है, लेकिन किस तरह बताता है? अगर वो कोई स्वप्न देखे, कोई सपना देखे और उसमें उसके पीछे कोई शेर दौड़े और शेर से बचने के लिए वो बहुत तेज भाग रहा है, सपने में उसको ऐसा अनुभव हो और वह डर के मारे उठ के खड़ा हो जाए, फिर आपको वो स्वप्न बताए कि मुझे रात को सपना आया था, मैं ये ऐसा ऐसा सपना आया था, शेर मेरे पीछे दौड़ रहा था, शेर मेरे पीछे दौड़ रहा था, मैं डर के मारे मेरी तो हालत खराब हो गई, मैं बहुत तेज दौड़ा, कभी इधर कभी लेफ्ट कभी राइट, फिर मैं जंगल में घुस गया, फिर मैं पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन शेर मेरे पीछे ही पड़ा रहा और मेरी नींद टूट गई। अब उसके लिए यह है स्वप्न, और अतीत काल में जो उसके साथ हुआ उसके लिए दोनों समान हो गया।
वह भी शरीर की एक अवस्था थी, यह भी मन की एक अवस्था है जो तुमने अनुभव करी, जैसे मान लो तुम्हारे साथ घट रही हो। क्योंकि स्वप्न तो मन का खेल है, मन दिखाता है आपको, और हम सुख दुख अनुभव करते हैं मन के द्वारा। हमें जो दुख और सुख अनुभव होता है उसका कारण मन है। मन अगर निष्क्रिय हो जाए तो हम सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। आप जब सो जाते हैं तो आपको न दुख रहता है न सुख रहता है। तो शरीर के द्वारा भी जो हमें सुख और दुख मिलता है उसका अनुभव करता वास्तव में मन ही है। तो ज्ञान मार्गी ये विचार करता है कि शरीर से जो मुझे सुख दुख मिला वो भी मेरे मन ने अनुभव किया, और स्वप्न से जो मुझे सुख दुख मिला वो भी मेरे मन ने अनुभव किया। लेकिन इन दोनों अनुभवों के बीच में मैं नहीं बदला। यहां तक कि कई बार तो मुझे अतीत की घटनाएं सपने की तरह लगने लगती हैं। बुरा सपना हो या अच्छा सपना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सपना सा ही लगने लगता है। तो वह शरीर और मन की क्रिया को अपने अस्तित्व से अलग करने का प्रयास करता है कि जब इन दोनों को क्रियाओं को अनुभव करते हुए मैं नहीं बदला, तो इसका मतलब, इसका अर्थ मैं जो हूं वो इससे अलग हूं, मैं जो हूं इससे पृथक हूं। शरीर और मैं अलग हूं, यह धारणा उसको होने लगती है। देखिए, कुछ इस तरीके से विचार कीजिए। आप सिनेमा देख रहे हैं, तो वास्तव में सिनेमा देखते देखते जो है आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, जैसा कि लोग करते हैं आजकल। सिनेमा थिएटर में जाकर एक पॉपकॉर्न का बॉक्स लेते हैं और पॉपकॉर्न चबाते हैं और साथ साथ सिनेमा देखते रहते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है। आपकी आंखें सिनेमा का दृश्य देख रही हैं पर्दे पर, आपके कान सिनेमा के पात्रों के द्वारा बोले गए डायलॉग सुन रहे हैं, आपको अपने शरीर से उस सीट का अनुभव हो रहा है जिस पर आप बैठे हैं, आपकी जिह्वा जो है वो पॉपकॉर्न का स्वाद ले रही है, और यह पॉपकॉर्न आप हाथ से उठाकर मुंह में डाल रहे हैं। अब यहां देखिए कितनी अलग अलग इंद्रियां अलग अलग कार्य कर रही हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं, मैं पिक्चर देख रहा था और पॉपकॉर्न खा रहा था। आप ये नहीं कहते कि मेरी आंखें पर्दे को देख रही थी, मेरे कान डायलॉग सुन रहे थे, मेरे हाथ पॉपकॉर्न उठा रहे थे, मेरा मुंह पॉपकॉर्न चबा रहा था, और मुझे अपने शरीर, अपने पीठ से और पैरों से सीट और फर्श का अनुभव हो रहा था। आप ये तो नहीं कहते। आप इन सब कर्मों को अपना कर्म बनाकर कहते हैं कि मैं सिनेमा देख रहा था और पॉपकॉर्न खा रहा था। अलग अलग इंद्रियां अलग अलग कार्य कर रही हैं, लेकिन हर इंद्रिय के कार्य को आप अपना कार्य समझकर, मानकर कहते हैं कि मैं कर रहा था या मैं कर रहा हूं।
ये जो मैं कर रहा हूं, ये मैं कहां से आया? कार्य तो इंद्रियां कर रही हैं, तो ये मैं कहां से आ गया बीच में? ये मैं है हमारी अहम बुद्धि, जो हमें यह अनुभव कराती है कि मैं जो है वो देह स्वरूप हूं। देखिए, जब आप कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, या आपने कहा मेरा हाथ टूट गया है, तो यह किसका हाथ टूट गया? आप तो ये नहीं कहते कि मैं हाथ टूट गया, आप ये भी नहीं कहते कि मैं सर दर्द कर रहा हूं, आप कहते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है। तो किसका सर दर्द कर रहा है? जब जैसे आपने कहा कि अ, यह फोन मेरा है, अर्थात आप और फोन दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए आपने कहा कि यह फोन मेरा है। तो फोन मेरा होना, इसका मतलब फोन मुझसे अलग है। और अगर मैं कहूं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, तो वो मैं कौन है जिसका सर दर्द कर रहा है? तो यहां पे उत्तर यह आता है कि जो तत्व हमारे भीतर भिन्न भिन्न इंद्रियों को, भिन्न भिन्न कार्यों को एकत्व प्रदान करता है, यह मैं कर रहा हूं या यह मेरा है, ऐसा भाव प्रदान करता है, उसे अहम तत्व कहते हैं। ये अहम तत्व जो है आपको देह के साथ आत्मबुद्धि प्रदान करता है, आपको यह अनुभव कराता है कि आप देह स्वरूप हैं। लेकिन ज्ञानी ये सोचता है, या ज्ञान मार्गी ये सोचता है कि अगर देह मैं नहीं हूं, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ अहम तत्व है, जो मुझे देह का व देह स्वरूप होने का आभास प्रदान कर रहा है, वह भी मैं नहीं हो सकता। क्यों मैं नहीं हो सकता? क्योंकि यह जो अहम बुद्धि है देह के प्रति, ये मेरे ज्ञान का विषय है। मैं जानता हूं कि मैं देह स्वरूप हूं। देखिए, जानना ज्ञान का कार्य है, और मैं अगर जानता हूं कि मैं देह स्वरूप हूं, या मैं समझता हूं कि मैं देह स्वरूप हूं, तो मैं देह स्वरूप और ज्ञान और इसका ज्ञान, ये तीन चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो ज्ञान मार्ग ये विचार करता है कि ये जो अहम बुद्धि है, जो मुझे देह के साथ एकात्मता का अनुभव करा रही है, यह भी मैं नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर के कार्य तो मुझसे अलग हैं ही हैं, सपने की तरह अलग हैं। सपना जिस प्रकार वास्तव में नहीं होता, जो मेरे साथ अतीत में हुआ, अब मुझे लगता है वो सपने की तरह है, तो दोनों ही मेरे लिए समान हो गए। सपना भी समान हो गया और मेरा अतीत भी मेरे लिए समान हो गया। जो मैं कर रहा हूं वो इंद्रियों के कार्य हैं, इंद्रियां अलग अलग कार्य कर रही हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि ये मैं कर रहा हूं? ये जो अहम बुद्धि मुझे देह के साथ एकात्मता प्रदान कर रही है, ये भी मेरे ज्ञान का विषय है। अर्थात मेरा ज्ञान और ये अहम बुद्धि, ये दोनों अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये अहम बुद्धि भी मैं नहीं हूं, लेकिन मैं यह ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्ञान ज्ञान को नहीं जानता।
ज्ञान का एक विषय होना चाहिए। मैं भारत के इतिहास में एक्सपर्ट हूं, इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, तो भारत का ज्ञान जो है इतिहास हो गया, विषय हो गया, और जानने वाला उससे अलग हो गया। तो ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों अलग हो जाते हैं। तो अगर मेरा अहम ज्ञान का विषय है, तो जो इस ज्ञान को जागरूक रखता है वह भी कुछ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं निद्रा में जाता हूं, जब मैं सो जाता हूं, तब न मेरा शरीर कार्य करता है, न मेरी बुद्धि कार्य करती है, न मेरा मन कार्य करता है, मेरा अहम भी कार्य नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता उस समय। लेकिन जब मैं सोकर उठता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मैं बहुत अच्छी नींद सोया। तो ये कौन था जिसने जाना कि मैं बहुत अच्छी नींद सोया? ज्ञान तो स्वयं नहीं जान सकता कि मैं बहुत अच्छी नींद सोया। तो फिर ये ज्ञान हुआ किसको? यह ज्ञान जिसको हुआ वह मैं हूं। मैं बहुत सुख की नींद सोया। इस ज्ञान का जो अनुभव करता है वही मेरा स्वरूप है। इस तरह देह, इंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि, इन सब को एक एक करके विचार कर कर अपने स्वरूप से अलग करता हुआ ज्ञान मार्गी इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि मैं न बुद्धि स्वरूप हूं, न अहम स्वरूप हूं, न मन स्वरूप हूं, न देह स्वरूप हूं, न इंद्रिय स्वरूप हूं। मैं इन सब से पृथक हूं। क्योंकि ज्ञान भी मुझे कभी रहता है, कभी नहीं रहता, लेकिन मैं हमेशा रहता हूं। मैं यह जानता हूं, आज मैं यह कह सकता हूं, लेकिन 15 साल बाद जब मेरी स्मृति शक्ति, मेरी मेमोरी वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तब मैं कहूंगा मैं यह नहीं जानता। तो ज्ञान कम हुआ, बढ़ गया, लेकिन मैं तो वैसा ही रहा। इसका मतलब यह ज्ञान जो है वह मैं से अलग है। तो ये जो मैं है, इसके बाद और कोई तत्व बचता नहीं है, क्योंकि मैं की अनुभूति जीव को सर्वदा रहती है। अपने अस्तित्व की अनुभूति जीव को सर्वदा रहती है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब जीव कहे मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं कहने के लिए भी उसे पहले एक मैं चाहिए। तो मैं नहीं हूं जीव यह कभी कह ही नहीं सकता। इसका मतलब यह मैं जो है वो जैसा पहले था वैसा अब है, वैसा ही बाद में रहेगा। ये मैं नहीं बदला। इस मैं का ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। ये जो मैं है वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, इसको जानना ही ज्ञान मार्ग है। देखिए, ज्ञान मार्ग ही जो है वह संसार के भोगों में लिप्त नहीं होता, उनको तुच्छ समझता है, त्याग करने योग्य समझता है। और मैं इस जड़ शरीर, इस जड़ जगत से पृथक आत्मस्वरूप हूं, चेतना स्वरूप हूं। इस धारणा को
अपने भीतर पुनः पुनः चिंता के द्वारा, मनन के द्वारा दृढ़ करना और अंत में इसे वास्तव में अनुभव करना, यही ज्ञान मार्ग है। क्योंकि मेरा सुख और मेरा दुख, मेरा रोग, मेरा स्वास्थ्य, मेरा अच्छा, मेरा बुरा, मेरा मान, मेरा अपमान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा यश, मेरा घर, मेरा धन, मेरी दौलत, कुछ भी हो, मेरे सगे संबंधी, ये सब देह से संबंध रखने वाले हैं। इसलिए देह से संबंधित जो कुछ है वह तुच्छ है, त्याग करने योग्य है। इसलिए ज्ञान मार्गी के लिए विषय भोग, सांसारिक संबंध, ये सब कुछ मतलब नहीं रखते। देखिए, ज्ञान मार्ग का अधिकार बहुत कम साधकों का होता है। आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, अच्छा आप मेरा ये वीडियो देखकर उसके बाद कहाँ जाएंगे? आपने कहा मैं अपने घर जाऊंगा। आपने जैसे ही अपने घर के साथ अपना संबंध जोड़ा, वहीं पे ममत्व, मेरा, इसका भाव आ गया। और ज्ञान मार्गी के लिए मेरा कुछ है, यह भाव नहीं हो सकता। एक ज्ञान मार्गी साधक की कहानी है। मुझे अब साधक का नाम याद नहीं, लेकिन वे गुरु खोज रहे थे। कोई गुरु उनको मन के लायक लगे नहीं, तो बहुत पूछते पूछते वो एक महात्मा के पास पहुंचे। तो उन महात्मा ने कहा, देखो तुम्हारा जैसा आधार है, तुम हिमालय में जाओ और वहां पे इस स्थान पर एक गुफा है, वहां पे एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, समाधिस्थ रहते हैं, वो सिद्ध पुरुष हैं, तुम उनके पास जाओ, वे ही तुम्हारे गुरु होंगे। बहुत कठिनाई से वो हिमालय में उस गुफा तक पहुंचे। अंधकार थी गुफा एकदम। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, कोई है, कोई है। बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद, बहुत देर तक पुकारने के बाद अंदर से किसी ने बहुत तीव्रता से प्रश्न किया। उनका प्रश्न था, तुम कौन हो? तो साधक ने प्रश्न का उत्तर में कहा, वही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। तो जिसकी बुद्धि इस संपूर्ण जगत को अनात्म समझकर अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करती है या प्रतिष्ठित होना चाहती है, वही ज्ञान मार्ग का साधक है। दुख के अनुभव से साधक इस मार्ग पर आता है, या फिर शास्त्रों को अध्ययन करके जब बुद्धि मार्जित होती है तब इस मार्ग पर आता है। लेकिन ज्ञानी साधक या ज्ञान मार्ग का साधक विषयों से, सांसारिक संबंधों से हमेशा दूर रहेगा। ये दोनों ही उसके लिए तुच्छ होंगे। विशुद्ध ज्ञान मार्ग के साधक बहुत कम होते हैं। संन्यास आश्रम जो ग्रहण करते हैं, उनमें भी
अधिकतर जो सन्यासी या साधु होते हैं वे भक्ति मार्ग के साधक होते हैं। विशुद्ध ज्ञान मार्ग का साधक कलयुग में मिलना कठिन है। मैं असंभव नहीं कहूंगा, लेकिन कठिन है। संसार को त्याग कर, संसार की भोग्य वस्तुओं को त्याग कर, संसार के संबंधों को या उनके बंधनों को तोड़कर जो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा रखता है वही ज्ञान मार्गी है, और उसी के लिए ही ज्ञान मार्ग उपयुक्त है। जो संसार में विषय के भोगों की इच्छा रखता है, जो कहीं ना कहीं संसार से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ज्ञान मार्ग उपयुक्त नहीं है। देह के संबंधों को त्याग करना बहुत कम साधकों के भाग्य में जुटता है। संसार की आसक्ति को त्याग करना, संसार के बंधनों को तोड़कर अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए साधना करना और संसार के भोगों में लिप्त ना होना, यह बहुत कम साधकों के द्वारा संभव हो पाता है। इसलिए विशुद्ध ज्ञान मार्ग का अधिकार बहुत कम लोगों को होता है। आपको इसमें या किसी को भी इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। केवल यह समझने वाली बात है कि ज्ञान मार्ग जो है एक विशेष अधिकारी के लिए है। ज्ञान मार्ग का साधन कठिन है। कठिन और आसान ये निर्भर करता है आधार के ऊपर, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए जो संसार में रहना भी चाहता है, सुख दुख झेलकर भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहता है, भगवान का भजन करना चाहता है, उसके लिए भक्ति मार्ग ही उपयुक्त है। भक्ति मार्ग ही सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त मार्ग है। भगवान गीता में एक जगह कहते भी हैं कि जो मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की आराधना करते हैं उनको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि ये मार्ग बहुत कठिन है। इसलिए आप लोगों को सिर्फ ज्ञान मार्ग का थोड़ा सा संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ज्ञान मार्ग इससे कहीं अधिक विस्तारित है। इसमें और भी बहुत गूढ़ तत्व हैं, लेकिन उन सब गूढ़ तत्वों को समझना और उनके रहस्यों को जानना थोड़ा सा कठिन कार्य है, और यह बहुत नीरस भी है। इस मार्ग में सुख नहीं है। अंत में तो सुख है ही, अंत में तो सुख है ही, लेकिन इस मार्ग में सुख नहीं है। कंटकपूर्ण है और विशेष अधिकारी के लिए है। जबकि भक्ति मार्ग रस स्वरूप है, प्रथम से ही आनंद से भरा हुआ है, और यही सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त है। ज्ञान मार्ग का थोड़ा सा मार्गदर्शन मैंने देने की कोशिश करी। देखिए, इसको बहुत विस्तार किया जा सकता है, लेकिन केवल यह समझिए, इतना जान के रखिए कि
ज्ञान मार्ग का साधन उसके लिए उपयुक्त है जो संसार को दुखमय समझता है, संसार में केवल दुख देखता है। वह विषय भोगों के आनंद में ही भी दुख ही देखता है। शरीर से संबंधित हर कार्य में वो दुख देखता है। शरीर है इसका मतलब दुख है। इस दुख से कैसे निवृत्ति होगी, इस दुख का संपूर्ण नाश कैसे होगा, वह तभी हो सकता है जब मैं शरीर और शरीर से संबंधित समस्त कर्मों से ऊपर उठ जाऊं। शरीर और शरीर से संबंधित कर्म और संबंध यानी कि सांसारिक संबंध मेरे लिए तुच्छ हो जाए, कोई मतलब ना रखें, तब मैं अपने आप को आत्मस्वरूप जानने का प्रयास कर सकता हूं। अधिकतर लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए थोड़ा सा जान लीजिए ज्ञान मार्ग के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप ज्ञान मार्ग के अधिकारी हैं तो इस विषय में जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में प्रश्न कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की। लेकिन ज्ञान मार्ग का साधन नीरस है, कठिन है, और पथ जो है उसमें आनंद नहीं है। इतना ही आज कहना चाहूंगा, और इसके बाद अगर कोई ज्ञान मार्ग के विषय में इससे अधिक जानना चाहे तो फिर पुनः एक बार फिर किसी और समय अधिक विचार करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।